डियर स्टूडेंट टू द एक्सीलेंट करियर पॉइंट। आज हम देखेंगे एसएसएलसी सोशल साइंस स्टडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ में थीम के हिसाब से यहाँ पर कितने मार्क्स के किस थीम को कितने मार्क्स और वेटेज दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो थीम में आती है वो हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री आपको 25 मार्क्स के लिए पूछेगा। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस, वो आपको 11 मार्क्स के लिए पूछेगा। नेक्स्ट जो है वो सोशियोलॉजी, वो 8 मार्क्स के लिए पूछेगा। इसके बाद ज्योग्राफी 22 मार्क्स के लिए पूछेगा। इकोनॉमिक्स 7 मार्क्स के लिए और बिजनेस स्टडीज़ 7 मार्क्स के लिए। तो टोटल ये 80 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर हमें 6 थीम मिलते हैं, एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडीज़। तो ये तो थीम थे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री हमें जो थीम मिल रही है 25 मार्क्स के लिए, ये बहुत ही मेजर थीम है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी थीम का है। तो सबसे पहले हम 1 to लेकर 12 चैप्टर्स के अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को राउंड कर EXM यानी एग्ज़ाम लिखा गया है, वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ये आपको बताना है 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द मेजर रीज़न फॉर द बैटल ऑफ प्लासी के लिए रीज़न। फिर वॉर ऑफ बक्सर को आपको ब्रीफली बताना है। नेक्स्ट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसके आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ डुअल गवर्नमेंट, वो ब्रॉट इट इनटू फोर्स, यानी डुअल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, इसको किसने लाया, वो आपको बताना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो, थर्ड एंग्लो, इसमें से कोई सा भी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किस तरह से करे ब्रिटिश, वो आपको पूछेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मेजर आपको फीचर्स बताने हैं। एक एक्ट तो कंपलसरी पूछेगा, वो रेगुलेटिंग एक्ट पूछ सकता है, इंडियन गवर्नमेंट पूछ सकता है, या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 पूछ सकता है। तो एक एक्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। नेक्स्ट व्यूज़ ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट आपको बताना है। रामाकृष्ण मिशन आपको बताना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन थ्योरी इंडिया में किस तरह से दादा भाई नौरोजी ने समझाई, वो आपको बताना है। फिर जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी को आपको बताना है किस तरह से है। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको एक प्रोफाइल पूरी अच्छे तरीके से बताना है एक पर्सनैलिटी की। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो इनके बारे में आपको टोटली 4 मार्क्स के लिए जो आपको स्ट्रगल इनके बताना है, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो टोटल बताना है। ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये नहीं आया तो ये आ सकता है कि मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर इंटू पौंडीचेरी एंड गोवा, ये किस तरह से हो गया। फिर इंडिया को कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ रहा है। नेक्स्ट जो 10th चैप्टर में कोल्ड वॉर 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के, ये इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के जो चैप्टर और मेन क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हैं। इसके बाद हम आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेजर पार्ट है वो ज्योग्राफी है, जिसका वेट ये 22 मार्क्स है। तो ज्योग्राफी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 to 7 चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन इन लेसर हिमालयन रीजन, ये आपको पूछेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास माउंटेन, वो पूछेगा। मेजर डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद हमें एल्यूवियोलाई सॉइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक सॉइल किस तरह से होती है, वो बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेड सॉइल, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछने के चांसेस हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ सॉइल इरोजन एंड मेथड टू कंजर्व द सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन किस तरह से होता है उसको डिफाइन करना है, उसके मेथड करना है कि उसको हम किस तरह से बचा सकें। इसके बाद मेजर डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, नहीं तो किसी के केस स्टडी पूछ सकता है एवरग्रीन, नहीं तो डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में केस स्टडी 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। नेक्स्ट डिफरेंस
पूछ रहा है नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व या दोनों के डेफिनेशंस भी पूछ सकता है। तो कभी भी हम डिफरेंस लिख रहे हैं तो 2 कॉलम डालना है, एक कॉलम में नेशनल पार्क्स, सेकंड कॉलम में बायो रिजर्व। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम दोनों के डेफिनेशन को डिफाइन करना है, फिर एग्जाम्पल डिटेल में बता सकते हैं। वो क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से 2 मार्क्स का है तो थोड़ा ही समझाना है, अगर 3 मार्क्स का है तो ज़्यादा हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम इरिगेशन किसको कहते हैं, उसके टाइप्स और यूजेस ऑफ इरिगेशंस वो आपको बताने हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी के 8 to 12 चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और किस तरह से उसको हम डिटेली एक्सप्लेन करना है। बॉक्साइड और या कोसी भी एक केस स्टडी आ सकती है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड पूछ रहा है, जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से पूछ रहा है कि पेट्रोलियम और डीजल के बारे में। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं उसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर ये व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट, एनी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, यानी ट्रांसपोर्ट के किसे कहते हैं पहले तो आपको उसको डिफाइन करना है, उसका इम्पोर्टेंस किस तरह से है वो आपको बताना है इंडिया में। नेक्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट को हमको पहले तो डिफाइन करना है। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी को कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, इसलिए क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के बारे में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्री के वास्ते किन फैक्टर्स इंपॉर्टेंस है वो आपको पूछ सकता है। एंड एवोल्यूशन और क्या इम्पैक्ट होते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के, आपको वो बताना है। नेक्स्ट इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन किस तरह से होता है, उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो डिज़ास्टर को। इसके बाद हमको इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल एरोजन किस तरह से होता है, उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, उसको किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ये डिज़ास्टर को आपको इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में किस तरह से हो रही है। फिर अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं, ये डेंसिटी और पॉपुलेशन के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। इसके बाद हम चलो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस 3rd थीम है जो वेटेज में, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये 11 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। इसके अंदर 1 to 5 चैप्टर्स हैं, हम इस डिटेल में 1 to 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो इसके अंदर से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा लेने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डेफिनेशन पूछ सकता है, कम्युनलिज्म के बारे में पूछ सकता है, और आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट ये रोल्स ऑफ वुमेन्स एफिशिएंटली इन द सोसाइटी उसके बारे में पूछ सकता है, या कुछ टेररिज्म के बारे में पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ टेररिज्म के बारे में पूछ सकता है, और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं टेररिज्म के, आपको वो पूछ सकता है। आपको यहाँ पर एक एवरी कंट्री शुड हैव इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, वाई, ये सेंटेंस को आपको स्टेटमेंट को टोटली डिफाइन करना है, ये भी आपको पूछ सकता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचशीला ट्रीटी वो किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट डिफाइन अपार्थाइड इंडिया में अगेंस्ट, ये अपार्थाइड मूवमेंट के क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है, या 1 मार्क्स के लिए आपको सार्क आ सकता है, उसको टोटली आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। इसके बाद इंडिया एंड यूएसए के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा, या रशिया के बारे में एक केस स्टडी तो पक्का पूछेगा, रशिया नहीं तो यूएसए, ने तो अदर कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा आने के चांसेस यूएसए और रशिया के हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पूछेगा। इसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के बारे में, उसके मेजर रोल्स क्या क्या हैं, किस तरह से वो प्ले करता है अपने मेजर रोल्स को, वो आपको बताना है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एशियंस, उसको पहले तो आपको उसका डेफिनेशन बताना है टोटली, उसके बाद आपको इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं वो बताना है। नेक्स्ट जो हमारी जो थीम है वो सोशियोलॉजी है, वो 8 मार्क्स के लिए है। ये तो 4th थीम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंस में। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, 1st to 4th चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर भी वही है, आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इसके मेजर आने के चांसेस हैं। फर्स्ट आपको जीडीपी का एक्सपैंड करना है, यानी उसका फुल फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन आपको ज़्यादातर पूछ रहा है। अनटचेबिलिटी उसके बारे में पूछ रहा है, वो कास्ट सिस्टम किस तरह से होता है। नेक्स्ट डिवीजन लेबर के बारे में पूछ रहा है, स्पेशलाइजेशन को आपको डिफाइन करना है। फिर फीचर्स ऑफ लेबर फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों में से कंपलसरी पूछ रहा है, अनऑर्गेनाइज के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर बिहेवियर्स ऑफ मॉब किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चिपको मूवमेंट किस तरह से हो गया, आपको डिटेली एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है।
और इसके बाद व्हाट इज़ डॉरी, इसके इल इफेक्ट्स डॉरी के किस तरह से होते हैं, ये आपको पूछेगा। तो ये तो थे हमारे जो 5 थीम, इसके हिसाब से हमने डिटेल ही पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। तो आप अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। अगर इसके रिलेटेड आगे भी वीडियो बनने वाले हैं वो वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।